नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल माय वेल विशर्स एंड जो लोग इस वीडियो को देखेंगे मेरी तरफ से उनको प्यार भरी नमस्कार। तो आज जिस विषय में मैं वीडियो बनाने आया हूँ, पहले भी मैंने इस विषय पे बात की है। जो हमारे जगदीश जी हैं और रिपो जी जो हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ जो है केस किया हुआ था बिफोर चीफ जुडिशियल ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रामबन, और पर्टिकुलरली मेरे खिलाफ कंप्लेन की हुई थी चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन। तो मैंने जो है जगदीश जी से संपर्क किया कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जो है कहा कि हमारे साथ बात कीजिए, बात होती है तो मैं ये सारी कंप्लेनें जो है ये विड्रा कर दूंगा और रिपो से भी करवा दूंगा, रिपो भी इस कंप्लेन को विड्रा कर देगी। तो मैं जहाँ वो जम्मू रहते हैं मैं वहाँ गया, मुझे जगदीश जी वहाँ मिले और उसके बाद वो आ गए यहाँ दुथन में और बैठ के जो है वो हमारा फैसला जो है वो हो गया। और आज इन बच्चों ने जो है अपनी पटिशन्स जो है वो विड्रा, जितनी भी केसेस थे हमारे खिलाफ वो विड्रा कर दिए हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं पेशे से टीचर हूँ और जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये बच्चे, वो उनके माँ बाप हैं। तो फैसला इस तरह हुआ था कि मुझे इस मसले में भी रिस्पोंडेंट बनाया था या मेरे खिलाफ भी क्रिमिनल जो कंप्लेंट थी, लेकिन इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ना थी, ना मैं इनकी इंगेजमेंट का मुझे पता है ना कुछ। हाँ, मैंने एक बात कही थी कि भाई जो शादी है वो शादी जो है वो इधर गांव में हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि जगदीश जी जो हैं वो मेरे मामू जी के बेटे हैं और रिपो जो है वो मेरी सिस्टर की भांजी है, यानी मेरे जो जीजू हैं उनकी सखी बहन की बेटी है। तो हम नहीं चाहते थे कि भाई ये जो शादी है ये किसी आर्या समाज से हो या कुछ लोग जो थे वो इसमें सियासत कर रहे थे कि ये कोर्ट मैरिजेस होती हैं। और मैंने इसमें बात की थी कि भाई देयर इज नो सच प्रोविजन कि आप सीधे कोर्ट में चले जाएं और वहां वकील करके आप अपनी वहां शादी कर सकते हैं। शादी कोर्ट में रजिस्टर होती है, ना कि शादी कोर्ट में होती है। शादी एज पर दी रिचुअल्स, जितने भी रिचुअल्स होते हैं चाहे वो किसी भी मजहब के हैं वो करने पड़ते हैं, चाहे वो लड़की वाली की तरफ लड़के वालों की तरफ से किए जाएं चाहे लड़की वालों की तरफ से किए जाएं। तो उस मसले मैंने इतनी जो पूरी बरादरी में बात की थी कि ये इस तरह से होना चाहिए और बच्चों को जो है वो मिसगाइड ना किया जाए, ना इन बच्चों को मिसगाइड किया जाए और ना आगे आने वाली हमारी जनरेशन को मिसगाइड किया जाए। आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि आप डायरेक्टली अप्रोच करें कोर्ट में और वहां आपकी शादी हो जाए। तो इतना शायद लोगों ने बातें बढ़ा चढ़ा के उन बच्चों को बोली हूँ, तो इन्होंने जो है मुझे भी रिस्पॉन्डेंट बना दिया, उसमें ये कंप्लेन कर दी। तो जो डिपार्टमेंटली भी कंप्लेन की और कोर्ट में भी कर दी। और मैं डायरेक्टली मैंने अप्रोच की जगदीश जी को, जहाँ ये जम्मू रहता है मैं वहाँ गया, मैंने इसको पूरा सिस्टम बताया कि मैं आपकी एंगेजमेंट तोड़ने में नहीं हूँ और ना मेरा इसमें कोई रोल है, लिहाजा प्लीज़ इस केस को आप विड्रा कर दीजिए। इट इज़ द मैटर ऑफ माई सर्विस, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे आपकी शादी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जो मैंने बात बोली है वो बच्चों के भविष्य में बोली है और सही बात बोली है, बिकॉज मैंने बहुत सारी जजमेंटें पढ़ी हैं और किसी भी जगह मैंने अपने 40 साल के टेन्योर में, मेरी 40 साल उम्र होने वाली है, इस टेन्योर में अभी तक कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि डायरेक्टली कोर्ट में मैरिज होती है या किसी जगह नहीं लिखा हुआ। हाँ, कोर्ट में मैरिज रजिस्टर होती है, बट दैट ट्रू कि आपको वहां अप्लाई करना है, फिर वहां ऑब्जेक्शनें मांगी जाती हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो फिर भी शादी रुक जाती है। तो शादी जो होती है दैट इज विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बच्चे के बेटे के लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप की कंसेंट से जो है शादियां होती हैं। फिर वहाँ किसी भी आप धर्म को तल्क रखते हैं उसके सिस्टम से होती है। मेरा यही स्टैंड था। तो फिर जगदीश जी जो है वो आगे गांव में, यहाँ मीटिंग हुई प्रॉपर और
मैंने उन सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 3 भाषाओं में मैं जो है ये हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, मैं इसको लेके गया था ताकि इंसाफ जो है वो सामने आ जाए। हमने किसी को नहीं बोला कि आप इसको उठाओ, लेकिन साक्षी रखा कि ये भगवान है, भगवान जी ने जो इसमें लिखा है वो सच लिखा है, और इस सच को हम साक्षी रखेंगे। ये हिंदी में था, हिंदी में है, ये उर्दू में है और ये इंग्लिश में है, कि भाई मैं इसको साक्षी रखता हूँ कि मेरा कोई इसमें रोल नहीं है और मुझे जो है इस केस से बाहर कर दिया जाए। तो इसी को साक्षी रख के सब लोगों ने फैसला किया और सच बोला। और मामा रवि जी जो हैं उन्होंने कहा कि अगर मेरी फैमिली में कोई गलती की है, उस लड़की को मारा है, जो भी किया है, तो मैं इस केस का खर्चा भर दूंगा। और मसैया करतारू जी जो हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने बोला हम लड़की की जो है वो शादी करवा दें। तो मसला जो है वो खत्म हो और हम शाम को घर आ गए। वो है 13 अप्रैल की बात, उस दिन बैसाखी का दिन था और हम इधर से सारे लोग जितने पर्टिकुलरली बड़े सारे लोग जो वहाँ ऊपर गए थे, तो वहाँ ये फैसला हुआ था। तो जगदीश जी ने मेरी कंप्लेन भी विड्रा कर दी और ये जो केस है ये भी विड्रा कर दिया। लेकिन यहाँ बात आके अटकी कि ना मामा रवि जी ने पैसे दिए और अब जो उधर फैसला हुआ था उसको ना मसैया करतारू जी या कोई भी मानने के लिए तैयार है। तो अब मसला, अब जब भी बोला जाता है तो नहीं जी अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अभी भी वो बच्चे मेरे को कॉल करते हैं कि भाई क्या करें। तो मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो तभी बना रहा हूँ बिकॉज मुझे बच्चों के लिए लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। मेरे पास कोर्टों में जाने के लिए टाइम नहीं है बिकॉज सरकार मुझे 1700-1800 रुपये दिन का देती है। जिन बच्चों के लिए तनख्वाह देती है मुझे, उन बच्चों को मुझे पढ़ाना होता है, उनके लिए लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। शाम को मुझे काफ़ी उनके लिए पढ़ना होता है जो मुझे उन्हें सुबह कराना होता है। और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, ना मेरे पास इतना फ़ोन पे डिस्कशन करने का टाइम है। तो लिहाजा मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं कि इनकी शादी करवा दी जाए, जिस तरह ये बच्चे बोल रहे हैं, जिस तरह समाज में शादियाँ होती हैं। तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि सीमा हैदर जो है वो पबजी खेलती खेलती पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई और उसकी यहाँ हमारे रस्म रिवाज उसकी अनुसार उसकी शादी करवाई गई। उसके 4 बच्चे भी उसने वहां से पैदा करके लाए थे। तो क्यों ना इन बच्चों की जो शादी है वो करवाई जाए। और जो भी लोग इसकी अपोजिशन कर रहे हैं, एक दफा मुझे दोबारा हाथ जोड़ के उनके आगे विनती है कि प्लीज मुझे केस में ना फंसाएं, लेकिन एक मेहरबानी है कि लड़की की शादी कर दें। बिकॉज हम पंडित हैं, हम अगर लोगों की लड़कियों की शादियां करवाते हैं तो अपनी बेटी की भी हम शादी करने में उसकी मदद करें और अपने हाथों से उसका संकल्प कर दें। तो मेहरबानी करके मुझे ये बुरा ना माने, इस भगवान को साक्षात नजर रख के अगर हम लोगों ने, तब हम सब लोगों ने माना था, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी लोग हैं कि खुद भी इन ग्रंथों का मुताला करें, अपनी गीता पढ़ें, किसी भी भाषा में आप जानते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, आप इसको पढ़ें। आप अपने बच्चों को भी ये पढ़ाएं और हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। भगवान है सच, सच का नाम है भगवान। और अपने सनातन धर्म को जो है उसको आगे चलाने में मदद करें। तो मैंने आज तक जो इस मसले में मैंने बात की है, मैंने बच्चों के भले की बात की है कि आगे समाज में कोई गलत फहमी नहीं फैलनी चाहिए। जितने भी कुछ लोग जो थोड़ी इसको सियासी रंग दे रहे थे, जी कोर्ट मैरिज होती है, जी कोर्ट में ये होता है, जी फलान होता है, टिंग होता है, उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी कि ऐसा बच्चों को ना गुमराह किया जाए। कोर्ट में मैरिज रजिस्टर होती है, ना कि कोर्ट में शादी होती है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और मामा रवि जी जो हैं वो मेरे सक्के पतरेर मामा हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मामा जौले आथन कि कोर्ट में हमें ना फंसाइएगा, जो माना है वो कर दीजिएगा। और मसैये करतारू भी मेरी तरफा जौले आथन कि
इस मसले को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। ये एक कन्या का मसला है, एक बेटी का मसला है, एक बेटे का मसला है। वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं और वो समाज के काम आने वाले बच्चे हैं। उनको काम लगाइए, ना कि उनको कोर्टों में भेजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन। तो किसी को अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और इस मेरे हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, इनको हाजिर नाजिर रख के इस मसले को ख़त्म कर दीजिए। बच्चे ही जिद करते हैं। मैं टीचर हूँ, कितने ही बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हर एक बच्चा एक किस्म का नहीं होता है। लेकिन अगर हम बड़े भी उसी तरह से जिद करें और बच्चों को सिर पे सोटी लगाते ही रहेंगे, तो वो बच्चे जो हैं वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि वो हमने जितना डंडा लगाया ना उससे 4 गुना हमें लगाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बच्चों की भी कुछ चीज़ें जो है, बातें जो है वो माननी चाहिए और मान लीजिएगा। कभी वो बच्चे तैयार हैं कि हमारी जिस शादी करवा दीजिए तो उनकी शादी करवा दीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान में बड़े सारे कानून हैं, बड़े सारे लोग जो हैं 3-3, 4-4 साल लिव इन रिलेशन में रहते हैं, आफ्टर दैट वो शादी करते हैं। तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। हाँ, बोले पर्टिकुलरली मुझे बोला जाएगा कि तू ही करवा दे शादी, तो अगर सारे लोग साथ दे दें, पूरा समाज एक हो जाए, तो शादी मैं भी करवा सकता। बट इस मसले पे जो है कन्या पे सियासत ना की जाए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और हम गरीब लोगों को, दिहाड़ीदार लोगों को, जो अपने अपने नौकरी पेशा लोग हैं, कोर्ट में ना घसीटा जाए। और उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो बेगुनाह लोग हैं उनके खिलाफ आप केस मत करिएगा, क्योंकि पहले इन लोगों ने हमें बहुत पैसा हमारा और टाइम वेस्ट करवाया है। जिस दिन मामा रवि जी ने बोला था कि मैं सारे केस के पैसे दे दूंगा, केस मुकाया, 2-2 हज़ार सब बंधु ने दिया, 1,000 मैंने इधर से ट्रांसफ़र किया उधर अपने अकाउंट से। और जिस दिन फर्स्ट डे हम तारीख पे गए, 2,000 मैंने दिया। उस दिन मुझे उधमपुर में भी एक रेवेन्यू की तारीख थी, वहाँ मैंने डबल फीस दी अपने एडवोकेट को, 5,000 रुपया दिया। अगर मैं उधर होता तो 1,000 रुपये में मेरी वो तारीख हो जानी थी। और मुझे दस्ती आना जाना, गाड़ी का कम से कम 3,000 का तो पेट्रोल लग गया मेरे को। 195 रुपये तो एक साइड टोल टैक्स है जनाब नाचरी में। तो मेहरबानी करके गरीबों को ना घसीटिएगा। और जितना मुझे ज़हनी टेंशन हुई है, मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, जब मुझे डेली जो है वो सामान आएंगे जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं। एंगेजमेंट किसी ने करवाई, एंगेजमेंट हुई, बच्चे एंगेज हो गए, उसके बाद जी कोई और एक पार्टी उठ गई, वो कहीं और शादी करवाने लग पड़ी। तो आप दे के ले दे के बीच में फंसा दिए, सारे लोग फंसा दिए। हियर वी आर, यहाँ हम 17 लोग लिस्ट में थे, और जिसमें आई एम दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे भी लगा दिया बीइंग ए टीचर। मैं कभी बच्चों के बुरे के बारे में नहीं सोच सकता। हमें हज़ारों ट्रेनिंग्स करवाती है सरकार कि बच्चों की भलाई के लिए हम काम करें। तो बीइंग ए टीचर, बीइंग ए फादर ऑफ 2 daughters, ब्रदर ऑफ 3 sisters, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इस भगवान को साक्षात रख के, जिस तरह आप लोगों ने फैसला किया है, आप इस मसले को ख़त्म कर दीजिए और इस पर सियासत ना कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो फिर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे माफ़ करिएगा। और ये जो हमारा बरादरी का मसला है, रिश्तेदारी का मसला है, इसको ख़त्म कर दीजिएगा। और सारे लोग जो है मिल बैठ के रहिएगा। और जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी तबाह ना कीजिए, उनकी शादियाँ होने दीजिए, उनको अपने समाज के काम लगाइए, उनसे घृणा ना कीजिए। अब पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उनकी अपनी माइंड सेटिंग होती है, और वो जो है समाज के काम आते हैं। उनकी एनर्जी जो है वो गलत जगह ना इस्तेमाल कीजिए, उनको उलझाइए मत, उनको इनकरेज कीजिए, सो दैट दे मे डू समथिंग बेटर फॉर वी पीपल। तो हम भी उन बच्चों के कंधों पे
अगर बच्चे नहीं होंगे तो वी आर नथिंग, हम क्या है। सो दैट्स वाई ये मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज हेल्प वी पीपल, इस मसले में हमारी मदद कीजिए और इस मसले को ख़त्म कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।